सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने जब देखा था कि बुढ़ाऊ यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिया था, तब यहाँ पर जो डैनियल है वो यहाँ पर शॉक हो गया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि उस बुढ़ाऊ को क्या पता है हमारे डैनियल के बारे में। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि बुढ़ाऊ यहाँ पर डैनियल को बताने लगता है कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम जब छोटे थे तब तुम्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा जो मम्मी है वो तुम्हें पैदा करने के बाद ही मर गए थे और तुम्हारा जो पापा है वो इधर उधर भटकते फिरते हैं और दारू पीते रहते हैं। मगर ये जो बातें हैं वो बहुत ही पुराने हैं, मगर छोड़ दो इन बातों को। मैं तुम्हें अब तुम्हारे साथ जो हो रहा है उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर बूढ़ा बताने लगता है कि कुछ ही दिन पहले तुमने एक स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ पर तुम्हें एक लड़की मिली थी और उसको तुमने तुम्हारा गर्लफ्रेंड बना लिया था। मगर वो लड़की जब सुना कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो वो तुमसे ब्रेकअप कर लिया। मगर इस ब्रेकअप की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा ही डिप्रेशन में चले गए और इसी डिप्रेशन की वजह से तुम्हें घातक बीमारी हुआ। मगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं था कि तुम खुद को ठीक कर पाओ, तो तुमने ठान लिया कि तुम्हारी जिंदगी को तुम खुद ही ले लोगे। फिर तुमने एक जहर की बोतल ले आए। फिर उसको जैसे ही तुम खाने वाले थे तब तुम्हें याद आया कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो तुमने सोचा कि मैं मर ही रहा हूँ तो मैं अच्छा कुछ खाने के बाद ही मैं मर जाता हूँ। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं डैनियल को, जो उन बातों को सुन के यहाँ पर रोने लगता है और यहाँ पे बोलने लगता है कि आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। तो हम देख पाते हैं बुढ़ऊ यहाँ पे बताने लगता है कि तुम उन बातों को छोड़ दो और मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अब यकीन करते हो कि नहीं। तो हम यहाँ पर डैनियल को देख पाते हैं, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था कि वो क्या बोलेगा। फिर हम कुछ देर के बाद देख पाते हैं कि जो हमारा डैनियल है वो यहाँ पर बता ही देता है कि ठीक है, मैं आपको बिलीव करता हूँ। और जैसे यहाँ पर बुढ़ा उस बात को सुनता है, वो यहाँ पर डैनियल के हाथ से वो जो खा रहा था उसको ले लेता है और यहाँ पर बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मान ही गए। फिर यहाँ पर हंसते हुए यहाँ पे बताने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, तो तुम तैयार हो जाओ। तो हमें यहाँ पर डैनियल को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोलने लगता है कि क्या सच में मेरी जो जिंदगी है वो बदलने वाली है, तो मैं तैयार हूँ मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। तो यहाँ पर बुढ़ा बोलने लगता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उन चीट कोड को बाहर निकालता हूँ। और यहाँ पे बुढ़ाऊ सब चीट कोड को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि डैनियल बताने लगता है कि क्या ये चीट कोड है और क्या आप मुझे बता सकते हो उनके बारे में। तो यहाँ पर बुढ़ाऊ बताने लगता है कि तुम बहुत ही यंग हो, इसलिए मैं तुम्हें इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम समझोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर यहाँ पर चीट कोड के बारे में बताने लगते हैं। ये जो चीट कोड है ये उन महान इंसानों के हैं जो लोग सालों पहले इस दुनिया में रहते थे और मुझे लगता है कि तुम अब समझ गए होगे। तो हम यहाँ पर डैनियल को देख पाते हैं, वो यहाँ पर खुश होते हुए बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहाँ पर वो बताने लगता है तो ठीक है, मुझे ऐसा कोई चीट कोड को बाहर निकालना होगा जिसको मैं यूज करूंगा तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा ही फायदा होगा। तो हम यहाँ पर डैनियल को देख पाते हैं, वो यहाँ पर एक कार्ड को उठा लेता है तो उसको यहाँ पर उसका डिटेल्स पता चलता है। ये जो कार्ड है सिर्फ नॉर्मल लोगों को थोड़ा पावरफुल इंसान बना देता है और कुछ भी नहीं होता इससे। तो वो बोलने लगता है तो ये तो बहुत ही बेकार है, इसको इस्तेमाल करके कोई भी फायदा नहीं होगा मेरा। तो यहाँ पर वो उस कार्ड को रख के वहाँ पर और एक कार्ड को उठा लेता है और उसके बारे में उसको डिटेल्स में पता चलता है कि इस कार्ड से वो पहले टाइम में चला जाएगा जब वो छोटा था। तो यहाँ पर वो बोलने लगता है डैनियल कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ही बेकार है पहले वाले से भी। तो यहाँ पर उस कार्ड को रख देता है और यहाँ पर और एक न्यू कार्ड को उठा लेता है और उसके बारे में उसको पता चलता है इसके अंदर एक बुढ़ाऊ है जो किसी के बॉडी के अंदर जब जाएगा तभी वो पावरफुल इंसान बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो डैनियल है उसको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पहली बार इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको डर लग रहा था कि वो बुढ़ाऊ अगर उसकी बॉडी के अंदर चला गया और उसके बाद अगर वो बुढ़ाऊ यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर कुछ उल्टा सीधा किया तो उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। और इसी वजह से उस कार्ड को भी यहाँ पर वो रिजेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पर डैनियल को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बोलने लगता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा जब तक ना मैं मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला एक चीट कोड को ढूंढ ना पाऊँ। और फिर यहाँ पर वो ढूंढता रहता है और ढूंढता रहता है और आखिरकार उसको मिल जाता है वो कार्ड और वो बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाता है। और यहाँ पर वो उस कार्ड के बारे में बताने लगता है कि इस कार्ड से मुझे एक सिस्टम निकला है
और मैंने बहुत सारे मांगा वीडियोस में भी देखा था कि जो लोग मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनको सिस्टम मिलता है और वो लोग बहुत ही पावरफुल भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये जो सिस्टम है अच्छा साबित होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यही सिस्टम लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर बुढ़ाऊ को देख पाते हैं, वो यहाँ पर डेनियल को बताने लगता है कि तुमने क्या डिसाइड कर लिया है कि तुम कौन सा कार्ड लेना चाहोगे, मगर मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि तुम जिस कार्ड को भी लेना चाहोगे उसको तुम बहुत ही ध्यान से लेना, क्योंकि तुम एक बार उसको इस्तेमाल कर दिया तो उसको तुम और कभी भी बदल नहीं पाओगे। तो हम यहाँ पर डेनियल को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बोलने लगता है कि बुढ़ाओ आप टेंशन मत लो, और यहाँ पे मैंने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उसको आप देख लो और यहाँ पर मुझे बताओ कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा। तो बुढ़ाओ यहाँ पर जब उस कार्ड को देखता है तो बुढ़ाओ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर बोलने लगता है कि तुमने तो एक सिस्टम को सिलेक्ट किया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैंने भी सुना है कि सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, मगर चलो तुम्हारा वक्त आ चुका है जाने का। और यहाँ पर बुढ़ाऊ बहुत ही जोरों से उसको धक्का दे देता है पीछे की तरफ, और यहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर चला जाता है। और यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है डेनियल, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। और हम यहाँ पर बूढ़ा को देख पाते हैं, वो यहाँ पर हंसते हुए बताने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा यहाँ से चला ही गया, नहीं तो मेरा सर ही खा जाता है वो। फिर हम यहाँ पर बूढ़ा को देख पाते हैं जो यहाँ पर डेनियल के हाथ से जो छीन के लिया था, मतलब कि खाने का चीज़, वो यहाँ पर खाने लगता है और यहाँ पर बोलने लगता है वाह क्या मज़ा आ रहा है इसको खाने में। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेनियल को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोलने लगता है ये बुढ़ाओ मुझे कहाँ भेज दिया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं डेनियल को थोड़ा कुछ समझ आने लगता है, फिर वो बताने लगता है कि मैंने सोचा था कि मुझे बुढ़ाओ यहाँ पर मुझे एक सिस्टम देगा और उसके बाद मैं एक पावरफुल इंसान बन जाऊँगा और आसमानों से एक परी जैसी इमोर्टल लड़की आएगी और मेरे साथ शादी होगा, मगर बुढ़ाओ तो मुझे ही यहाँ पर दूसरी दुनिया में भेज दिया। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है आसमानों से कुछ गिरने लगता है और कोई नहीं गिर रहा था गाइस, यहाँ पर डेनियल गिर रहा था ऊपर से, और जैसे वो नीचे आके गिरता है तो यहाँ पर उठता है और चारों तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है अरे मैं ये कहाँ गया। और यहाँ पे बोलते बोलते उसका नज़र यहाँ पर लड़कियों के ऊपर चला जाता है और यहाँ पे देखने लगता है वो लोग पानी के अंदर नहा रहे हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों ने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना।